दोस्तों पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई के 2 इंटरव्यू एबीपी न्यूज को दिए गए थे, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से इंटरव्यू देता हुआ नजर आया है। तो इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसके पास मोबाइल फोन पहुंच कैसे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के पास जेल में ही मोबाइल फोन पहुंच जाते हैं, क्योंकि जेल में मोबाइल नहीं देने पर लॉरेंस बिश्नोई जेलर तक को धमकियां देता है, उनके बच्चों को उठवाने और मारपीट का डर दिखाता है। इस बात का खुलासा जयपुर के जी क्लब में हुई फायरिंग से जुड़ी चार्जशीट में हुआ है। लॉरेंस ने अब अपनी गैंग में पुलिस कर्मियों के बच्चों को ही सॉफ्ट टारगेट करना शुरू कर दिया है। लालच देकर उन्हें क्राइम की दुनिया में शामिल कर लिया जाता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पुलिस कर्मियों बच्चों से ही हथियार सप्लाई करवाई जा रही हैं। लॉरेंस गैंग को संभालने वाले रोहित गोदारा के गुर्गों को हथियार सप्लाई करने वाले 5 अपराधी पुलिस कर्मियों के ही बेटे निकले हैं। हथियार सप्लाई करने में पुष्पा झुकेगा नहीं जैसे फिल्मी डायलॉग का कोड वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। AK-47 जैसे महंगे हाईटेक हथियार डीलरों से किराए पर भी लिए जाते हैं। पूरी डील के लिए लॉरेंस और उससे जुड़े गुर्गों ने सिग्नल ऐप की बजाय भारत में बैन एक नए ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि कोई बातचीत को रिकॉर्ड या लोकेशन ट्रेस नहीं कर सके। दोस्तों जेल में ही बड़ी आसानी से लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को मोबाइल मिल जाते हैं, और हाल ही में लॉरेंस का पंजाब की जेल में हुआ इंटरव्यू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोबाइल के लिए लॉरेंस जेलर तक को धमकियां देता है। जो जेलर मोबाइल नहीं देते हैं उन्हें धमकी देकर मारपीट कर दी जाती है। लॉरेंस अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था जब उसने जेलर से जेल में मोबाइल देने के लिए दबाव बनाया था। जेलर ने मोबाइल देने से मना कर दिया तो उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। तब जेलर ने अजमेर सिविल लाइन थाने में उसके नाम पर FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद लॉरेंस को भरतपुर की सेवर जेल में भेज दिया था। वहां भी उसने जेल में मोबाइल देने के लिए दबाव बनाया। उसने जेलर को मारने तक की धमकी दे दी थी, जिसके बाद जेलर ने लॉरेंस बिश्नोई पर वहां भी मुकदमा दर्ज करवा दिया था। तीसरी FIR अजमेर में ही जेल में मोबाइल देने के दबाव में और धमकी देने के दबाव में दर्ज की गई थी। इन तीनों मुकदमों का जिक्र जयपुर के जी क्लब में हुई फायरिंग से जुड़ी चार्जशीट में है, जो मुख्य सबूत है कि जेल में मोबाइल नहीं देने पर गैंगस्टर पुलिस कर्मियों के परिवार को मारने पीटने की धमकियां देते हैं। दोस्तों राजस्थान में लॉरेंस गैंग ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों को पुलिस कर्मियों के बेटों ने ही हथियार सप्लाई करवाए थे। बीकानेर पुलिस ने बीते मंगलवार को ब्रजमोहन सिंह को गिरफ्तार किया था। उसका पिता जो कि RAC में कांस्टेबल है। बीकानेर पुलिस ने इस साल के 3 महीनों में हथियार तस्करी मामले में 5 युवकों को पकड़ा है। यह 5 युवक पुलिस कर्मियों के बेटे हैं, जिनका कनेक्शन गैंगस्टर से भी सामने आया है। दीपेंद्र सिंह हार्डकोर अपराधी है। दीपेंद्र सिंह को जब पुलिस पकड़कर काली पहाड़ी से बीकानेर ला रही थी, तब उसने बाथरूम करने के बहाने से सेरुणा के पास भागने की कोशिश की थी। उसने पुलिस कर्मियों पर पिस्तौल तान दी थी। पुलिस ने भागते समय दीपेंद्र के पैरों में गोली मार दी थी। इसके अलावा गंगानगर, चूरू व झुंझुनू में भी पुलिस कर्मियों के बेटों को पकड़ा गया है। दोस्तों आपको पता हो तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पहले राजस्थान में आनंद पाल की गैंग सक्रिय थी, और आनंद पाल की गैंग भी कुछ ऐसा ही करती थी, और उसी का तरीका अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना रही है। दोस्तों पहले खुद आनंद पाल पुलिस कर्मियों से दोस्ती करता था, उनसे पुलिस की गुप्त सूचना लेकर मदद भी करता था। पेशी के दौरान भागते समय शक्ति सिंह कमांडो से आनंद पाल ने पहले से ही दोस्ती कर रखी थी। भागते समय उसके पैर में गोली मारकर AK-47 भी ले गया। अब उसी पैटर्न पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी काम करने लग गई है। दोस्तों लॉरेंस और उससे जुड़े गुर्गे अब सिग्नल ऐप की बजाय एक नया ऐप इस्तेमाल करने लगे हैं, और जिस ऐप का ये गुर्गे इस्तेमाल करते हैं वो ऐप भारत में पूरी तरह से बैन है। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जिस ऐप को यूज करते हैं उसका नाम है विक्रमी ऐप। इस ऐप से फिरौती से लेकर मर्डर तक की पूरी प्लानिंग की जाती है, क्योंकि इस ऐप में लोकेशन ट्रेस नहीं होती और डेटा भी सेफ रहता है। सीकर में राजू ठेठ मर्डर से लेकर जयपुर में जी क्लब फायरिंग में पूरी डीलिंग विक्रमी ऐप के जरिए की गई थी। प्रदीप शुक्ला से लेकर शक्ति सिंह राणौली को भी पहले से ही रोहित गोदारा ने इन ऐप को डाउनलोड करवाया था, तभी जाकर आगे का काम शुरू किया था। तो दोस्तों इस प्रकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेलरों से दबाव बनाकर जेल के अंदर ही मोबाइल मंगवा लेता है, और अगर वो फोन देने से इनकार कर देते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई उनको ही मारने पीटने की धमकियां देता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।